Hello guys, very welcome to the Guidely YouTube channel. तो guys, this is part 6 and pre-day 6 of SBI PO prelims series. तो guys, ये 2020 के लिए हम लोग प्रीलिम सीरीज जो SBI PO की चला रही है उसका 5वां डे है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज वर्ड प्रॉब्लम की और डाटा सफिशिएंसी की। वर्ड प्रॉब्लम पहले करा दूंगा, डाटा सफिशिएंसी बाद में करा दूंगा, जो एज यूजुअल मैं पहले कराता हूँ। ओके, सो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं इधर पे उन सभी को मैं रिकमेंड करूंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाना। एंड रिगार्डिंग द पेड कोर्स ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इधर पे दे देता हूँ, तो आप पहले उसको देख लीजिए एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन। सो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारा पेड कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, जिसमें मैं आपको DI एंड कैसलेट पूरा हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ। IBPS गाइड का ये मतलब एक इनिशिएटिव है जो आपके लिए है और यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ये सारे फीचर्स जो लिखे हैं ये लिखे ही नहीं है, हालांकि ऐसा इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो आपको भी उठाना चाहिए। और ये नंबर है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, जिनने परचेज़ किया है तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑल फीचर्स ऑफ अवर पेड कोर्स। और यहाँ पे जो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ वो हाई लेवल DI हैं जो कि काफ़ी उम्दा हैं, जो कि SBI PO मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें आपके ये फीचर्स हैं और अप्रोच तो आपको मेरी पता ही है, वो अप्रोचेज़ हैं। एंड ये इसकी जो प्राइसिंग है दिस इज़ 499 में है, जो कि आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी कि कोई 1 साल 2 साल की वैलिडिटी नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक ये आपका 1499 में चलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है जो कि इधर पे सारी फैकल्टीज़ बढ़ा रही हैं। और यहाँ पे आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जो कि रेलवे, SSC, बैंकिंग और अपकमिंग और पिछले जितने भी डले हुए हैं सब आपको इधर पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप करते हो तो एडिशनल 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है, तो 1424 रुपीज़ की आपको पैकेज मिल जाएगा, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो हमारे इस ऑफिशियल ID पे, और ये हमारी लिंक है जिससे आप डायरेक्टली विजिट करके और उस परचेज़ कर सकते हो कोर्स को। और ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फर्स्ट नंबर पे ही इसको दिया है, तो आप इजीली देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं पहले वर्ड प्रॉब्लम के हैं, तो दोनों मैंने इकट्ठे ले लिए, बिकॉज ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस है नहीं एंड बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दिमाग में ही करेंगे। ओके, सो देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज 6500। ओके, एंड द शॉपकीपर सोल्ड द लैपटॉप, ही गेट्स इतना प्रॉफिट। अगर इतना प्रॉफिट उसको हो जाएगा तो SP कितना निकल के आ जाएगा गाइस, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, यानी कि 8500। ओके, डन हो गया। सो व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप इफ द शॉपकीपर ऑफर्स 15% डिस्काउंट, यानी ये जो प्राइस है डिस्काउंट के बाद ही आई होगी, यानी 85% की वैल्यू कितनी है, 8500। सो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो MP जो होगा, मार्क प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, जस्ट 100% होगी, तो 100% के लिए 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, यानी 10,000। तो मार्क प्राइस कितनी होगी इसकी, 10,000। यही पूछा था, व्हाट इज द मार्क प्राइस। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, अ कार ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर, ओके, एट 8 AM at the speed of x किलोमीटर पर आवर एंड रीच बैंगलोर एट 4 PM। सो देखो 8 AM पे चली 4 PM, तो 8 AM से 12 PM कितने होते हैं, 4 आवर। 12 PM से 4 PM होते हैं 4 आवर। तो कितना टाइम लगा इसको इधर से इधर तक पहुंचने में, 8 आवर्स लग गए। कितने आवर्स, 8 आवर्स। ओके, इफ द कार इंक्रीजेज द स्पीड एट 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो x से अब x+40 से चलाता एंड रीच द बैंगलोर एट 2 PM, यानी कि 2 घंटे पहले, यानी कि 6 आवर्स में अगर ये पहुंच जाता, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई टू बैंगलोर, है ना। सो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि टाइम का जो रेशियो है वो बता दो। तो टाइम जो एक्चुअल है वो 8 एंड 6 है, पहले वाला ये है, दूसरा वाला ये, तो इनका जो रेशियो है दिस इज आपका कितना हो जाएगा, 2 से 4 टाइम एंड 2 से 3 टाइम। सो स्पीड का रेशियो क्या आएगा गाइस, अब देखो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड कितनी इंक्रीज हुई थी, स्पीड इंक्रीज हुई थी 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी गाइस, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करा दिया। और एक्चुअल टाइम कितना है, अगर मैं 3 यूनिट वाली स्पीड ले रहा हूँ तो एक्चुअल टाइम ये है पहला वाला, है ना। सो निकालना क्या है मुझे, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो एक्चुअल टाइम कितना है, 8, और स्पीड कौन सी है, पहली वाली 120। अगर मैं दूसरी वाली 4 से निकालता तो ये 160 आती, तो उसके लिए मैं 6 का मल्टीप्लाई करता, तो 16 6 96, यानी 960 किलोमीटर, और यहाँ भी कितना आ रहा है ये 960 किलोमीटर। सो दिस इज डन, तो यही हमारा आंसर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नीतीश invested X rupees in scheme A which offers simple interest at 18% per annum for 5 years। तो यहाँ पे जो SI परसेंट लगेगा वो SI परसेंट कितना मिलेगा मुझे, वो मिलेगा 90%, और जो SI रुपीज में मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा, 90% ऑफ X, यानी कि 90% ऑफ X को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, डन। आगे देखते हैं, सुनील इन्वेस्टेड रुपीज X+2000 in a
इन स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम 4 ईयर्स। तो यहाँ पे जो एसआई परसेंट मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा, दिस इज 48% मिलेगा। और अगर मैं एसआई निकालना चाहूंगा तो एसआई कितना निकलेगा, जस्ट 48% ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि 48x%, और प्लस में कितना हो जाएगा, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, यानी 48 टू सा कितना 960। तो ये ऐसा ही मिल जाएगा किसे, सुनील को, और ये मिल जाएगा आपका नितेश को। आगे देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव बाय नितेश एंड सुनील इज इतना, आप कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता, आगे देखते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ सुनील अर्न मोर देन नितेश, यानी कि सुनील जो है वो नितेश से ज्यादा अर्न कर रहा है, यानी कि दिस इज सुनील का इन्वेस्टमेंट था ना, सॉरी इंटरेस्ट था। तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू इक्वल्स टू 36। तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करूंगा तो 90 में से लेस होगा, ऑब्वियसली बात है। तो 960 माइनस 90 में से लेस करेंगे तो 42%, x% वही माइनस में, और इक्वल में कितना हो जाएगा 36। तो 36 यहाँ माइनस में आएगा तो दिस इज 924, और इक्वल में 42x%। अच्छा 42 से इसको कट करते हैं, अगर 42 से नहीं करना है तो हम लोग 14 से 3 टाइम, एंड 14 से आपका 6 टाइम, एंड अगेन 6 टाइम, और 3 से आपका 22 टाइम। तो x% की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, 22। तो x परसेंट की वैल्यू की जगह x अगर निकालना है तो 100 से दिस साइड, तो परसेंट से दोनों जीरो चलेंगे जाएंगे, तो 100 से दिस साइड, यानी कि 200 हमारा क्या आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमको x ही फाइंड करना था। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ग्रीन, तो टोटल बॉल कितनी होगी इनके पास, 7। ओके, इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल आर रेड। तो देखो रेड है और 2 निकालना है, तो रेड के फेवरेबल वे क्या होंगे, 4c2, और टोटल वे 7c2। तो दिस इज अपना आंसर। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 4 into 3, सॉरी 1 सेकेंड, 4 into 3 बैक जाते हैं, और अपॉन में 2 into 1, और नीचे क्या 7 into 6 अपॉन में 2 into 1, तो 2 into 1 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 7 into 6, तो 6 से 12 कट जाएगा 2 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2/7। दिस इज अवर आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपके हैं डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन। अ मिल्कमैन हैज mixture of milk and water in the ratio 5:4. If he sold 18 liter of the mixture and replaced by water, okay, then the ratio of milk and water is इतना। तो देखो milk and water का जो रेशियो है दिस इज 5x and 4x है, दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर। अब हुआ क्या, उसने क्या किया कि 1 सेकेंड, ये अपॉन दिखेगा आपको, अपॉन नहीं है ये, जस्ट मैंने ऐसे लाइन खींची है, ठीक है ऐसे, ठीक। हुआ क्या, 18 लीटर उसने मिक्सर टेकन आउट कर दिया, यानी बेच दिया, टेकन आउट कर दिया, बेच दिया, सोल्ड कर दिया, यानी इसमें से हटा दिया, सीधी सी बात ही है। तो कितना मिल्क निकाला है, कितना वाटर निकाला, ये हमको पता होना चाहिए। तो 9 यूनिट इक्वल्स टू 18, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2, तो 5 यूनिट इक्वल्स टू 10, एंड दिस इज 8। तो मिल्क निकला 10, तो बचा कितना रिमेनिंग, इधर पे बचेगा 5x माइनस 10, और वाटर निकला 8, तो बचा कितना रिमेनिंग, 4x माइनस 8, ये रिमेनिंग बचा अपने पास। इसके बाद क्या हुआ था, एंड रिप्लेस विद वाटर, अब इसको वाटर से रिप्लेस कर दिया, जितना निकाला उतना वाटर डाल दिया। तो मैं क्या देखता हूँ कि इनका जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है, दिस इज 4:5। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 5 25x, और माइनस में 50, और इक्वल में दिस इज 16x, और प्लस का 40, ठीक है। अब ये 16x इधर पे जाएगा तो दिस इज 9x, और ये हो जाएगा आपका कितना 90। तो x की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, x की वैल्यू हो गई 10। हमें निकालना क्या था, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 5x, यानी 10 into 5 कितना हो जाएगा, 50 लीटर। दिस इज अवर आंसर गाइस, लीटर या ml जिसमें भी दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हम लोग डाटा सफिशिएंसी पे। तो डाटा सफिशिएंसी में देखिएगा इधर पे क्या पूछा गया, अ शॉपकीपर सोल्ड, और डाटा सफिशिएंसी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट तरीके देखा करो कहाँ से हम पहुंच सकते हैं उस जगह तक, बस दैट्स ऑल। तो अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल टू कस्टमर, ओके वो बेचता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय द शॉपकीपर, हमें प्रॉफिट क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, प्रॉफिट रुपीज में नहीं निकालना है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो क्या क्या हमें चीजें चाहिए हम पहले से अपने दिमाग में लगा लें, ये स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे नहीं। हमें सीपी एसपी मिल जाए हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, हमें एसपी और सीपी का परसेंट रेशियो मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं, या सीपी एसपी का रेशियो मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशन है हम प्रॉफिट निकालने की, प्रॉफिट परसेंट निकालने की, ठीक है। चलो तो इधर क्या दिया है पहला वाले स्टेटमेंट में, द शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100x लेट भी कर ली तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। तो इससे तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा नहीं, बिकॉज रिलेशन क्या होता है एसपी और सीपी का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो पहला वाला तो नहीं है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो है, सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना है गाइस, 9:10 है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 1 यूनिट बढ़ा कितने यूनिट से, 9 यूनिट से, यानी 11 पॉइंट समथिंग समथिंग प्रॉफिट हो गया। इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे क्यों, हमें सिर्फ आंसर ये देना है कि कौन सी स्टेटमेंट से आंसर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली सेकेंड गाइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी
एट व्हाट प्राइस, कितनी प्राइस पे उसने बेचा है, यानी कि हमें ए का क्या चाहिए, हमें ए का एसपी चाहिए गाइस, ठीक है, ये हमें चाहिए। बी बॉट द आर्टिकल फ्रॉम ए, ठीक है, एट व्हाट प्राइस बी बॉट द आर्टिकल ए। अच्छा कंडीशन फिर से पढ़ लो कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट व्हाट प्राइस बी बॉट द आर्टिकल फ्रॉम ए। तो देखो कंडीशन ये है, अगर ए ने बेचा है तो ए का एसपी या फिर बी का सीपी, इन दोनों में से जो भी हमारा आ जाएगा और ये दोनों इक्वल हैं वही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो तो कौन से स्टेटमेंट पे देखते हैं, पहले वाले पे। इफ ए वुड हैव सोल्ड द आर्टिकल एट रुपीज एट अ प्राइस विच वॉज ग्रेटर देन इनिशियल सेलिंग प्राइस बाय 28%। अच्छा, अगर वो उसको पहले वाली प्राइस से अगर 28% ज्यादा पे बेचता, देन उसको क्या होता, ऑफ द कॉस्ट प्राइस, अच्छा क्या बोलता है वो, कि अगर ए उसको क्या करता है, ग्रेटर प्राइस पे बेचता है, विच वॉज ग्रेटर देन द इनिशियल सेलिंग प्राइस बाय 28% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मान के चलो पहले वाली सेलिंग प्राइस से अब वो सेलिंग प्राइस बढ़ा देता है, और वो जो बढ़ी हुई सेलिंग प्राइस है दिस इज 28% ऑफ द कॉस्ट प्राइस है, ओके, देन ही वुड हैव अर्न इतना रुपीज। तो देखो ये जो इतना पैसा वो ज्यादा अर्न कर रहा है ना, वो इतने रुपए बढ़ाने की वजह से, मतलब इतना परसेंट बढ़ाने की वजह से, यानी 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 672 हो जाएगी। तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं, और 100% क्या होता है गाइस, 100% होता है सीपी। हम सीपी निकाल सकते हैं किसका, ए का, क्योंकि ए यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरी कंडीशन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। सो ए का हम सीपी निकाल सकते हैं, बट हमें चाहिए ए का एसपी। तो पहला वाला आंसर नहीं हो रहा, बट हम ए का सीपी तो निकाल सकते हैं। सेकंड वाला देखते हैं हम, सेकंड वाला हमें कहां तक लेके जाता है। तो सेकंड वाला हमसे क्या कहता है, द डिस्काउंट बाय गिवन ए वाज 8% एंड द प्रॉफिट अर्न बाय ए वाज 20%। तो देखो डिस्काउंट जो ए देगा वो 8% देगा, और प्रॉफिट जो ए को मिलेगा वो 20% का। अगर मान के चलो सीपी ए जो है वो मेरा 100x है, मतलब ए का जो सीपी है वो 100x है, तो यहाँ पे एसपी ए जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 120x हो जाएगा। और ये जो 120x है ना, ये भैया 8% के डिस्काउंट के बाद आया है, क्या 8% के डिस्काउंट के बाद, यानी कहीं ना कहीं 92% की वैल्यू कितनी है, 120x। तो यहाँ से हमारा एमपी आ जाएगा अगर हम इसकी 100% वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस अकेले से देखूं तो ये मेरा सॉल्व हो पाएगा क्या, बिकॉज एमपी अकेले निकालने से वो भी एक्स के वेरिएबल में आएगा, मैं कभी भी एसपी तक तो नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो अकेले से इससे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कंबाइंड यूज कर लें तो ए सीपी की जो वैल्यू थी वो हमारी नंबर्स में थी, एक्स वैक्स में नहीं थी, वो नंबर्स में थी, और ए सीपी को मैं इसके बराबर रख सकता हूँ, यानी कि यहाँ रख सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मेरा ये एसपी आ जाएगा, तो मेरा एसपी निकल आएगा ना, तो इससे मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कब मेरा आंसर हो जाएगा, जब मैं बोथ का यूज कर रहा हूँ, मेरा आंसर होगा जब मैं बोथ का यूज करूंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखो क्या है, अ वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। हमें वेसल की कैपेसिटी बताना है कि वेसल की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो देखो पहला वाला हमसे क्या कहता है, इफ 20% ऑफ द, अब देखो इतने रेशियो में मिल्क एंड वाटर है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं मिल्क एंड वाटर की, हम इसको 5x एंड 4x ही बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ नहीं बोल सकते, ओके। इफ 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस विद द सेम अमाउंट। अब देखो 20% अगर मैं इसमें से निकालूंगा तो 20% वो x के फॉर्म में निकलेगा, नो डाउट, ठीक है। अब x के फॉर्म में निकलने के बाद अब वहां पे जो रिप्लेस करूंगा वो भी इधर पे जो वैल्यू होगी उसी के बराबर में मैं वैल्यू इधर पे पुट करूंगा, और वहां पे मैं क्या देखता हूं कि वो रिप्लेस हो जाएगा सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज दैट ऑफ मिल्क मिक्सचर जो निकला था आपका, ठीक है। देन रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर वेसल बिकम इतना, अब वो इतना हो जाता है। कंडीशन समझो कि ये 5x और 4x था, 20% मैंने इसमें से निकाल दिया, टोटल कितना है मेरा पास 9x, टोटल है 9x, यानी 20% अगर मैं निकाल दूंगा तो 1.8 निकाल दूंगा मैं, 1.8 ही तो निकालूंगा, 20% 1.8 ही होगा मेरे पास। अब 1.8x जो मैं टेकन आउट कर रहा हूं, समझते जाना, जो 1.8 में टेकन आउट कर रहा हूं वो इसमें से और इसमें से, तो 9 यूनिट इक्वल्स टू 1.8, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 0.2, तो 5 यूनिट इक्वल्स टू 1 और 4 यूनिट इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। तो दिस इज x एंड दिस इज दिस। अब ये निकला आपका कितना 0.8x, और ये निकला आपका -1x, और यहाँ पे आके हुआ क्या, उतना ही क्वांटिटी यहाँ ऐड हो गई, यानी कि 1.8x यहाँ ऐड हो गया, इक्वल में इनका रेशियो जो है वो 17:19 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से पूरा सॉल्व करूंगा तो x के फॉर्म में वैल्यू आएगी, यहाँ से x के फॉर्म में आएगी, और वो x से x कट जाएगा, तो मैं कुछ निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता हूँ। ये चीज आपको दिमाग में करना है जो मैंने यहाँ पे शो करी है,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ 90 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड टू द इनिशियल मिक्सचर देन रेशियो ऑफ द मिल्क टू द वाटर इज इतना। अब कंडीशन समझना, यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कोई दी नहीं थी, और जब तक हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती है हम आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ मुझे 90 जो है मुझे क्या दे दिया, एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। इफ 90 ऑफ वाटर इज एडेड टू द इनिशियल मिक्सचर, तो इनिशियल मिक्सचर क्या था, इनिशियल मिक्सचर में जो रेशियो था वो 5:4 था, दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर। अगर मैं 90 इसमें डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे x लेना पड़ेंगे ना, तो 90 अगर डाल दूंगा तो ये रेशियो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम पर्टिकुलर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल भी निकाल सकते हैं, 9x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम सेकंड वाली से आंसर दे सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया गया है, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ वॉच इज इतना। अगर एसपी आपका 1800 है तो हमें प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, पहला वाला देखो, पहले वाले में इधर पे क्या दिया है, द सीपी ऑफ 6 वॉचेज इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 4 वॉचेज। ठीक है, सीपी जो आपका 6 वॉचेज करेगा, हमें प्रॉफिट निकालना है रुपीज में, परसेंट में नहीं। परसेंट में तो फिर हमारा इसी से निकल जाता है ना। कैसे देखना, सीपी ऑफ 6 वॉचेज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 4 वॉचेज। तो 4 वॉचेज का जो एसपी होगा वो कितना होगा, जस्ट 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और सीपी इंटू 6 इक्वल्स टू 7200 हो जाएगा। तो यानी सीपी आ जाएगा एक वॉच का, और एक वॉच का सीपी, एक वॉच का एसपी। प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज एक वॉच का प्रॉफिट निकाल सकते हैं इस वाले से, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। 20% प्रॉफिट इज अर्न बाय द सेलिंग ईच बॉक्स, यानी ये भी तो एक ही वॉच है, यानी आप जो बेचे हो ना वो 20% के बाद बेचे हो, यानी कि 1800 आप 120% हो, तो 20% क्या है, प्रॉफिट है, तो हमको प्रॉफिट ही तो निकालना है। इसको 20% बना लो, कितने से कट करें, 6 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 6 से दिस इज 300, तो यानी प्रॉफिट मिल गया हमको, यानी हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है गाइस, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2। तो इधर पे 1 और 2 वाला केस लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो इसमें देख लेते हैं, व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए इन ग्रुप ABCSTU हुज एवरेज सैलरी इज इतना। यानी ये जो है इन सब का सम इनटू कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें ए के लिए अगर निकालना है इस एवरेज सैलरी, तो हमें इसे 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 और इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, टोटल ऑफ सैलरी बी एंड सी इज इतना। टोटल सैलरी बी और सी की अगर मैं इधर रख दूंगा, उसको इधर से लेट कर दूंगा, तो बी और सी तो एलिमिनेट होगा, बट फिर उसके बाद एस टी यू भी तो बचता है। तो अकेला आंसर देने के लिए सक्षम तो नहीं है। इधर देखते हैं, इधर पे टी एंड यू का सम दिया है, टोटल सम ऑफ टी एंड यू, तो यहाँ से टी एंड यू भी चला गया, बट अगर ये इन दोनों को चला जाएगा तो ए बी सी एस बचेंगे, तो यानी कि ये भी अकेला सक्षम नहीं है। अगर मैं दोनों को ले लूँ तो बी सी टी यू चला जाएगा, यानी बी सी टी यू चला जाएगा, बट एस अभी भी नहीं गया, तो भी मैं ए नहीं निकाल सकता। यानी कि यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो नन आएगा, कि मैं सबका यूज करके भी किसी को भी आंसर नहीं कर सकता हूँ। सो आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना एंड लाइक जरूर करना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगले सेशन तक के लिए इंतजार रहेगा, जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।